नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। उत्तराखंड में कोरोना के मरीज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 10,000 के पार कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। प्रदेश में कोरोना के 389 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 178 मामले हरिद्वार से सामने आए। 3,547 एक्टिव केसेस है इस वक्त उत्तराखंड के अंदर और 134 लोगों की मौत अभी तक कोरोना की वजह से उत्तराखंड में हो चुकी है। अब कुल संक्रमितों का आंकड़ा 10,000 को पार कर चुका है उत्तराखंड में। पिछले 24 घंटे का हम जिक्र करें, 389 नए केस सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में और सबसे ज्यादा 178 मामले हरिद्वार से सामने आए हैं कोरोना के। 3,547 एक्टिव केसेस है इस वक्त उत्तराखंड के अंदर। 134 लोगों की कोरोना की वजह से अभी तक जान जा चुकी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। उत्तराखंड से कोरोना अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 10,000 के पार पहुंच चुकी है कोरोना मरीजों की संख्या उत्तराखंड में। 389 नए केसेस सामने आए हैं पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड से। सबसे ज्यादा 178 मामले हरिद्वार से सामने आए हैं कोरोना के। बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 3,547 एक्टिव केसेस है इस वक्त उत्तराखंड में। 134 लोगों की जान अभी तक कोरोना की वजह से जा चुकी है उत्तराखंड के अंदर। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। बहुत तेजी के साथ उत्तराखंड में कोरोना पैर पसारता हुआ 10,000 के पार पहुंच चुकी है यहाँ पर संक्रमितों की संख्या। इसके साथ साथ पिछले 24 घंटे का अगर हम जिक्र करें, 389 नए मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में और सबसे ज्यादा 178 मामले हरिद्वार से सामने आए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रतन नेगी जुड़ चुके हैं। रतन, बहुत तेजी के साथ उत्तराखंड में कोरोना पैर पसारता हुआ अब ये आंकड़ा 10,000 को पार कर चुका है। ये स्थिति वाकई डराती है, क्या अपडेट है आपके पास? 24 घंटे की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 2021 तक यहाँ पर पहुंच गया है। जिनमें से 6,301 जो मरीज है वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और इस वक्त वर्तमान में 3,547 जो मामले हैं वो एक्टिव है। जबकि 134 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। 39 मरीज राज्य से बाहर चले गए हैं। हम कह सकते हैं कि लगातार ये मौत का जो आंकड़ा है ये भी अब बढ़ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य महकमा आपको कह रहा है कि अन्य बीमारियों की वजह से उन लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। लेकिन 168 मामले कल हरिद्वार में सामने निकल कर आए हैं। नगर जिले की बात की जाए तो 110 मामले वहां निकल कर आए। देहरादून 41 मामले निकल कर आए। नैनीताल मामले निकल कर आए। तो कह सकते हैं कि आप पिथौरागढ़ 10 और 7 और 6 के मामले अल्मोड़ा चमोली में निकल कर आए। तो कह सकते हैं कि जो कोरोना संक्रमण का आंकड़ा है कि लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही तो सैंपलिंग की बात की जाए तो सैंपलिंग भी लगातार सरकार यहाँ पर और तेजी से बढ़ा रही है। अगर बात की जाए तो 5 सरकारी लैब है और 5 प्राइवेट लैब है। इन 10 लैबों के अंदर लगातार सैंपलिंग यहाँ पर की जा रही है। जो पेंडिंग बैकलॉग की अगर हम बात करें, लगभग 9,000 से यहाँ पे जो जांच है वो अभी आनी है। यानी कि 9,000 से अधिक लोगों को कोरोना संक्रमण का जो है वो टेस्ट हो चुका है। उनकी रिपोर्ट यहाँ पर आनी है, इस वक्त बची हुई है। लेकिन जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा है, अगर हरिद्वार की बात की जाए, चौदमसिंह नगर की बात की जाए तो चिंताजनक जरूर है। सतर्क और सावधान रहने की नसीहत और सीख लगातार सरकार दे रही है। इसके साथ ही जरूरी दिशा निर्देश है वो भी लगातार दिए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से देखिए हरिद्वार का हम जिक्र करें, सबसे ज्यादा केसेस हरिद्वार से सामने आ रहे हैं। 178 मामले सामने आए अभी भी हरिद्वार से। कहाँ लापरवाही नजर आती है? क्यों हरिद्वार के अंदर इतनी तेजी से आंकड़ा ये बढ़ रहा है? अगर हम बात करते हैं निश्चित तौर पर हरिद्वार के अंदर जो आंकड़ा है ये चिंताजनक है। और जब हरिद्वार की बात की जाए, फैक्ट्री में जिस तरीके से वहां पर कोरोना संक्रमण का मामला फैला था, उसके बाद से लगातार जो उनके टच में है, कह सकते हैं कि जो जानकारी हमारे पास इससे 20 दिनों पहले तो कहा यह जाता है कि सिद्धपुर का पूरा एरिया है, लगभग 30 से 35,000 लोगों के कोरोना के संक्रमण की टेस्ट उन लोगों के होने हैं। क्योंकि लगातार जो पूरा सिद्धपुर था उस पर यहाँ पर सवालिया निशान उठ गए थे। क्योंकि फैक्ट्री के अंदर जब कुछ कोरोना संक्रमण का मामला फैला था तो लगातार वही सिद्धपुर की अगर बात की जाए तो वही आसपास के लगातार टेस्ट यहाँ पर लिए जा रहे हैं। उन्हीं में भी लगातार संक्रमण के जो मामले वो निकल जा रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया रतन आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। बहुत तेजी के साथ ये आंकड़ा बढ़ता हुआ उत्तराखंड के अंदर। उधर उत्तराखंड में लगातार बारिश लोगों पर कहर बनकर बरस रही है। मसूरी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। यमुना का भी जलस्तर बढ़ गया है तो पहाड़ों में बारिश के चलते सड़कों पर मलबा आ गिरा है। देखिए 5 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से भारी बारिश हो रही है। और आप ये भी देखिए तस्वीर की बारिश में किस तरह से एक युवक फंस जाता है। जो स्थानीय लोग वहां पर मौजूद रहते हैं उनकी तरफ से इसे बचा लिया जाता है। इसकी बाइक वहां पर फिसल जाती है लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने इसे सुरक्षित बचा लिया। आप देखेंगे तस्वीर की किस तरह से घरों के अंदर भी पानी जा घुसा है। उफान पर है इस वक्त सुसवा नदी भी। उधर बारिश पूरी तरह से कहर बरपा रही है।
लोगों को खासा दिक्कतें हो रही हैं, किस तरह से पेड़ गिर रहे हैं, सड़कों पर गिरे हुए हैं, आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। वाकई आफत की ये बारिश है। कई जगह पर भूस्खलन की भी खबरें सामने आ रही है बारिश की वजह से। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और चलिए आगे बढ़ते हैं, चमोली की बात करते हैं। चमोली में भारी बारिश का कहर देखने के लिए मिल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बारिश से आधा दर्जन रास्ते बंद हो गए हैं। लामबगढ़, भनेरपानी, पागल नाला, बिरही हाईवे बंद हो गया है। भूस्खलन से 2 भवनों को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि एनडीआरएफ मौके पर तैनात है और लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। देखिए तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से बारिश अपना कहर बरपा रही है। आधा दर्जन से ज्यादा रास्ते बंद हो चुके हैं इस वक्त। बहुत बड़ी दिक्कत इस वक्त लोगों के सामने बनी हुई है। उत्तराखंड के कई ऐसी जगह है जहां पर भूस्खलन की खबरें सामने आ रही। 2 भवनों को भी नुकसान पहुंचा है भूस्खलन की वजह से। हालांकि एनडीआरएफ मौके पर तैनात है, लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है एनडीआरएफ की तरफ से। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं और वाकई ये स्थिति बहुत चिंताजनक है कि किस तरह से भारी बारिश की वजह से भूस्खलन की लगातार खबरें आ रही हैं कई जगह पर। फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? जी, रात्रि से लगातार यहाँ पे बारिश हो रही है। बारिश से दिक्कतें बढ़नी स्वाभाविक है। बद्रीनाथ हाईवे लगभग 5 से अधिक स्थानों पर बंद है। ऐसे में साफ है कि जगह जगह यात्री फंसे हुए हैं। भूस्खलन से चमोली बाजार में 2 मकानों को क्षति पहुंची है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ दोनों ही वहां पर रेस्क्यू कर रही है। हालांकि घरों के अंदर जो लोग थे वो सुरक्षित निकल गए थे। चमोली में भी हाईवे बंद है और कुल मिलाकर ये आफत की बारिश है और चमोली जिले में जनजीवन जो है अस्त व्यस्त है। बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों के लेकर क्या कुछ कहा गया है, कोई जानकारी इस बारे में देवेंद्र आपके पास? मौसम विभाग अलर्ट कर देता है, अलर्ट के अलावा कर भी कह सकता है मौसम विभाग। लेकिन जो यहाँ पर बद्रीनाथ यात्रा चल रही है, केदारनाथ यात्रा चल रही है, यात्रियों का लगातार आवाजाही जारी है। आपको बीती रात की बात करें तो लगभग 3 जगहों में रात ही बंद हो गया था और जगह जगह यात्री फंसे हुए थे। अभी अगर आंकड़ों पे बात करें तो लगभग 200 से 300 यात्री अलग अलग पड़ावों में फंसे हैं। बारिश हो रही है, भूस्खलन हो रहा है। जो एनएच के संसाधन है वो सीमित है। जो एनएच चौड़ीकरण का काम चल रहा था उसके दौरान नए भूस्खलन जोन उभर गए हैं और नए भूस्खलन जोन जो कहर बरपा रहे हैं उससे आम लोग परेशान हैं। चलिए, शुक्रिया देवेंद्र आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। लोगों को खासा दिक्कतें जरूर हो रही हैं, कई जगह से भूस्खलन की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि लगातार एनडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू चल रहा है और मलबा हटाने का काम भी शासन की तरफ से चल रहा है। कई जगह पर भूस्खलन की खबरें हैं, बिरही हाईवे भी बंद है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के कारण कई जगह लैंडस्लाइड हुई है। लैंडस्लाइड की वजह से मसूरी देहरादून मार्ग के पानी वाले बैंड के पास भारी भूस्खलन के कारण ये मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। हाईवे का आधे से ज्यादा हिस्सा जमींदोज हो गया है, जिससे इस मार्ग पर आवाजाही प्रभावित हो गई है। भूस्खलन के बाद मसूरी देहरादून मार्ग के बंद होने से सड़क को दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। मार्ग बंद होने के कारण यात्रियों को बड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं पुलिस ने एहतियात के तौर पर मसूरी देहरादून से आने वाले सभी वाहनों पर रोक लगा दी है। देखिए चमोली में किस तरह से बारिश आफत बनकर बरसी है, उसके कारण लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश का कहर इस वक्त चमोली के अंदर, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। वैसे जो है मसूरी क्षेत्र में काफ़ी तेज़ बारिश थी और शाम को जो है बारिश आके रुकी है। तो जगह जगह मसूरी में कम से कम 10 से 12 जो है पेड़ अलग अलग जगहों पर गिरने की सूचनाएं थी, जिनको जो है रोड वगैरह बंद हो गई थी। फायर सर्विस और पुलिस के द्वारा जो है पेड़ों को काटकर रोड चालू करवाए गए। इसके अलावा देर शाम को जो है ये मसूरी देहरादून रोड पोलो खेत के पास रोड जो है टूट गया था और आधे से ज़्यादा धंस चुका है और उसमें जो है आवागमन जो है खतरे से खाली हुई है। इस कारण हमने राजपुर और कोलो के बाद बैरियर लगाकर आवाजाही हमने जो है रात को बंद कर दिए एहतियात, ताकि जो है कोई दुर्घटना न हो। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील जुड़ चुके हैं। सुनील, फिलहाल क्या अपडेट है? सुनील, आवाज मिल पा रही है आपको? तो आपको बता दें कि कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से
पूरी तरह से यातायात प्रभावित हुआ है। ऐसे कई इलाके जहां पर बारिश हुई और हाईवे का आधे से ज्यादा हिस्सा भी जमींदोज हो चुका है। मसूरी देहरादून मार्ग को बंद कर दिया गया है, आधे से ज्यादा हिस्सा जमींदोज हो गया है। तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लैंडस्लाइड होने की वजह से ये मसूरी देहरादून मार्ग बंद हुआ, जिसके कारण यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। दोनों तरफ लंबी लंबी वाहनों की कतारें लगी हुई हैं। वहीं उत्तराखंड में मानसून अपने चरम पर है। लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। बारिश से नदी नाले उफान पर है। इसके बावजूद पर्यटक मसूरी पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, जान जोखिम में डालकर बरसाती झरनों में मस्ती करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से सभी छोटे और बड़े नदी नाले उफान पर है, जबकि कई जगह पर झरने बहने लगे। मसूरी देहरादून मार्ग पर हरियाणा और दिल्ली से आए पर्यटक झरनों के नीचे नहाते और मस्ती करते हुए दिखाई दे। बरसात में नदी नालों और झरनों के पास जाना वाकई खतरनाक साबित हो सकता है। और आप तस्वीरों के जरिए जरा देखिए कि किस तरह से ये पर्यटक पहुंचे हुए हैं और बरसाती झरनों में मस्ती कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से भारी बारिश हो रही है वहां पर, ये वाकई खतरनाक साबित हो सकता है। जान जोखिम में डालकर ये मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप जरा देख सकते हैं। उधर इस मामले को लेकर पर्यटकों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, हम आपको सुनवा देते हैं। प्राकृतिक चीजें इन्हें देखने के बाद अपने मन में अपने आप ही ये इच्छाएं जग जाती हैं। और सभी देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं, ये चीजें बहुत अच्छी हैं। ना ठंड नहीं लगती जब अंदर से गर्मी बाहर निकल रही है। मसूरी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन तो पूरी तरह से प्रभावित हो ही गया है। मसूरी के कई क्षेत्रों में बारिश से नुकसान भी काफी हुआ है। सड़कों पर मलबा आने से खासी दिक्कतें सामने आ रही हैं। मसूरी देहरादून मार्ग पर कई जगह भूस्खलन होने से बाधित हो गया है। हाईवे को खोलने के लिए पुलिस और स्थानीय प्रशासन लगातार काम कर रहा है। मसूरी पर कई क्षेत्रों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से बिजली सेवाएं भी पूरी तरह से ठप है। बिजली न आने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप जरा देख सकते हैं कि किस तरह से दिक्कतें हुई हैं। पेड़ गिर गए हैं रास्तों पर, जिनकी वजह से यातायात तो पूरी तरह से प्रभावित हुआ ही है। लेकिन प्रशासन की तरफ से तमाम कोशिश की जा रही है जो मलबा गिरा हुआ है उसको हटाने की। ये लगातार हो रही बारिश से लोगों के लिए कई परेशानियां जरूर खड़ी हो गई हैं। परेशानियों पर लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो आप सुनिए। बच्चों की सारी पढ़ाइयाँ जो है ऑनलाइन है, लैपटॉप सारे बंद है, फोन सारे बंद है और पानी की समस्याएं हैं। संडे से यहाँ पे लाइट जा रखी है, बहुत बुरे हाल है यहाँ पे। संडे नाइट से यहाँ पर काफ़ी पेड़ गिरे हैं जिसमें तार वार टूट गए, जिससे कि संडे नाइट से लाइट की परेशानी हो रही है। अरास है मंगलवार तक अभी तक कोई पहाड़ों की रानी मसूरी में देर रात से हो रही बारिश से भारी नुकसान हुआ है। मसूरी के कई मार्ग भूस्खलन और पेड़ गिरने के कारण बंद हो गए हैं, जिसके बाद मसूरी पुलिस, फायर सर्विस और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मार्ग को खोलने का प्रयास किया गया। लेकिन लगातार हो रही बारिश से मार्ग खोलने में काफी दिक्कतें सामने आ रही हैं। वहीं दोपहर बाद मसूरी देहरादून मार्ग, कोलू खेत और मसूरी कैंपटी मार्ग साझा दरबार के पास आए भूस्खलन के बाद जेसीबी के माध्यम से सड़क से मलबा और पेड़ को हटाकर खोला गया। मसूरी एसआई दिनेश कुमार ने बताया कि मसूरी कोतवाल देवेंद्र असवाल के नेतृत्व में मसूरी में बारिश के बाद हुए नुकसान का आकलन कर पीड़ितों को मदद करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये बारिश वाकई लोगों के लिए आफत बनकर बरसी हुई है। अलग अलग जिस तरह से इलाकों में बारिश हो रही है उसके कारण लोगों को बहुत सारी दिक्कतें सामने आ रही हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम बातें कही जा रही है, जितना नुकसान हुआ है उसका आकलन करके उन्हें राहत की बात कही गई है। उधर चमोली में गोपेश्वर पोखरी मोटर मार्ग पर हपला के समीप पहाड़ी से चट्टान गिरने से एक कार क्षतिग्रस्त हो गई। वाहन में सवार नगर पंचायत पोखरी के अधिशासी अधिकारी नंदराम तिवारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि कार में 4 लोग सवार थे और ये सभी लोग सुबह गोपेश्वर से पोखरी जा रहे थे, लेकिन सड़क पर मलबा आया हुआ था
इसी दौरान 3 लोग कार से उतर गए और ड्राइवर सीट पर बैठे नंदराम तिवारी कार को वापसी के लिए कार मोड़ रहे थे। इस दौरान अचानक पहाड़ी से बड़ा चट्टान टूटकर कार के ऊपर गिर गया, जिस कारण पोखरे के नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी नंदराम तिवारी की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोगों ने भागकर अपनी किसी तरह से जान बचाई। इस हादसे में 3 लोगों ने अपनी भागकर तो जान बचा ली है, लेकिन चट्टान गिरने की वजह से कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। वहीं देहरादून में भारी बारिश से छोटी बंदाल में बाढ़ आ गई है। बाढ़ आने से कई कॉलोनी में पानी भी जा भरा है। बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दीवार गिरने से लोगों के घरों में पानी घुस गया है। पानी भरने की वजह से लोगों को काफी नुकसान भी पहुंचा है। बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है देहरादून से। भारी बारिश से छोटे बंदाल में ये बाढ़ आई और देखिए तस्वीरों के जरिए आप देखें कि किस तरह से लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है, जिसके कारण उन्हें काफी नुकसान भी हुआ है। कई जगह दीवार गिरने की भी खबर है। पानी भरने से लाखों का नुकसान लोगों को हो गया है। देहरादून में भारी बारिश से छोटी बंदाल में बाढ़ आ गई। बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करा रहे हैं देहरादून से। अलग अलग इलाके जहां पर तेज बारिश इस वक्त उत्तराखंड के अंदर हो रही है, उसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई ऐसी कॉलोनी है जिनमें पानी भर गया है। दीवार गिरने से लोगों के घरों में पानी भरा है। पानी भरने से लाखों का नुकसान भी इन लोगों को हुआ है और आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये भारी बारिश हुई और उसके बाद लोगों के घरों में पानी जा घुसा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुभाष जुड़ चुके हैं। सुभाष, क्या कुछ अपडेट है? क्या फिलहाल मौसम का हाल बना हुआ है? जी बिल्कुल, उत्तराखंड मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए प्रदेश में अलर्ट, खासतौर से जो पहाड़ क्षेत्र है, चाहे चंपापुर डिस्ट्रिक्ट की बात, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात है या फिर उत्तरकाशी की बात की जाए, तो यहाँ मौसम विभाग ने भारी अलर्ट दिया है। हालांकि पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से मूसलाधार बारिश पूरे प्रदेश में हो रही है, उससे कहीं ना कहीं जो नदी का जलस्तर है वो अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं नुकसान जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनको भी हुआ। इसके साथ ही जो मैदानी क्षेत्र है, चाहे वो राजधानी देहरादून, हरिद्वार हो या हरिद्वार देहरादून, यहाँ भी जो सहायक नदी बहती है उनकी जलस्तर बढ़ने से कहीं ना कहीं नुकसान यहाँ भी देखने को मिल रहा है। जी देखिए, नुकसान तो बहुत हुआ है वाकई, और हम भी तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से लोगों के घरों में पानी जा घुसा है। लेकिन आपसे जानना चाहूंगी, मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, 3 दिनों तक मौसम विभाग ने अपना अलर्ट दिया हुआ है। प्रदेश बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। साथ ही सबसे बड़ी चीज ये है कि मौसम विभाग के अलर्ट के बाद जो जिला प्रशासन है या फिर आपदा प्रबंधन की जो टीम है वो पूरी तरीके से अलर्ट पर नजर आ रही है और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो अपने जिले में सतर्क रहें। ठीक है सुभाष, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। अलग अलग ऐसे इलाके जहां पर तेज बारिश हो रही है और लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिससे उन्हें बहुत दिक्कतें हो रही हैं। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश का असर रामनगर में भी देखने के लिए मिला है। रामनगर के बरसाती नाले उफान पर है। पानी का बहाव इतना तेज था कि रामनगर पाटकोट सड़क पर आने वाली बरसाती नाले में बाइक सवार बहने लगा। गनीमत रही कि स्थानीय लोगों ने बाइक सहित सवार को बचा लिया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से स्थानीय लोगों ने इस बाइक सवार युवक को बचाया। दरअसल तेज बहाव की वजह से इसकी बाइक फिसल गई और इसी कड़ी में ये बहने लगा। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने इसे बचा लिया। कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह नेगी ने यूथ कांग्रेस के स्थापना दिवस पर युवाओं को बधाई दी। उन्होंने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि कोरोना काल में युवाओं के लिए बेशक चुनौती लेकर ये आया है, लेकिन रोजगार के अवसर लगातार कम होने के कारण कई युवा परेशान हो जाते हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं। युवा मन में नकारात्मक भाव में विकसित हो रहे हैं, जो कि आज के युवा के लिए बेहद हानिकारक है। उन्होंने सभी युवाओं से आह्वान भी किया कि वो हिम्मत ना हारें और लगातार मेहनत करें, सफलता जरूर मिलेगी। केंद्र सरकार से उन्होंने निवेदन किया कि बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने की वो अपने प्रयासों में तेजी लाएं। दरअसल कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह नेगी की तरफ से तमाम बड़ी बातें कही गई। युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था केंद्र सरकार करे, यह भी बात उन्होंने कही। रोजगार के अवसर लगातार कम होने से युवा परेशान है, ये बड़ी बातें सुरेंद्र सिंह नेगी की तरफ से कही गई है। युवाओं के लिए चुनौती बनकर आया ये कोरोना।
रोजगार के अवसर लगातार कम हो रहे हैं, जिसके कारण युवा परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं कोरोना महामारी से हुए लॉकडाउन के बाद भले ही अब देश अनलॉक के चरणों से गुजर रहा हो, लेकिन अभी भी देश के शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति नहीं मिली है। करीब 5 महीने से छात्र घरों में हैं। शहरों के छात्र भले ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कई गांव में नेटवर्क न होने से डिजिटल शिक्षा से भी छात्र वंचित हैं। ऐसे में रुद्रप्रयाग मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर सनगांव से प्रधान ने अनूठी मुहिम शुरू की है, जिसमें प्रधान के साथ साथ गांव के युवाओं की ओर से 1 से 10वीं तक छात्रों को पंचायत भवन पर हर दिन सोशल दूरी बनाकर पढ़ाया जा रहा है। तस्वीरों में आप जरा देखिए कि किस तरह से गांव के प्रधान की तरफ से ये पहल की गई और अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इन छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। वहीं इस पहल पर छात्र और ग्राम प्रधान का क्या कुछ कहना है, वो आपको सुनवा देते हैं। और हमारे ग्राम प्रधान श्री विकास नौटियाल द्वारा मुझसे आग्रह किया गया कि जो विद्यार्थी हमारे ग्राम सभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उनकी पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न ना हो, क्योंकि स्कूल और कॉलेज सब बंद हैं। तो हमसे आग्रह किया गया कि कुछ समय देकर सुबह शाम उनकी पढ़ाई निरंतर जारी रखी जाए। तो आजकल मैं और मेरे साथी ग्राम सभा सन के पंचायत भवन में रहकर सुबह शाम उन विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। वर्तमान में कोविड-19 के चलते राज्य और जनपद के लगभग समस्त विद्यालय बंद हैं। तो ऐसे में हमारे द्वारा यहाँ पे जो बच्चे जिन्होंने जो हायर एजुकेशन में हैं या कोचिंग कर रहे हैं, या जिन्हें अभी 2-3 साल पहले जिन्होंने 12वीं उत्तीर्ण की है, तो उन बच्चों को साथ लेके गांव के 1 से लेके और 10वीं तक के या 11। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हेल्थ इंश्योरेंस आपको हॉस्पिटल के लाखों के बिल से बचाता है और टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपके बाद परिवार को सहारा देता है। ये दोनों आज ही करवाइए policybazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं, कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा। अब बिल्डिंग वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है। छोड़ो जंग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री जंग रोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली टॉयलेट की सीट से करीब 40 गुना ज्यादा कीटाणु लिफ्ट के बटन पर पाए जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 9996123411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield@picadly.com, alcoplas@picadly.com। I'm from TCS. I'm from Wipro. We are from NIET. Join number 1 ranked institute, NIET Greater Noida. Get future ready. उसके पास एक बंदूक थी और वो सटीक। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। इस स्वतंत्रता दिवस पे इंडिया को स्टाइल करने के लिए तैयार है इंडिया का सबसे बड़ा फैशन डेस्टिनेशन। पाइए सबसे बेहतरीन डील्स ट्रेंड्स शॉपिंग फेस्टिवल में। शॉपिंग कीजिए 2999 की और इंस्टेंटली पाइए 2999 मूल्य के कपड़े बिल्कुल मुफ्त। हेल्थ इंश्योरेंस आपको हॉस्पिटल के लाखों के बिल से बचाता है
और टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपके बाद परिवार को सहारा देता है। ये दोनों आज ही करवाइए PolicyBazaar.com से। अब छोटी-छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। PolicyBazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं, कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा और बिल्डिंग। वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो तुम कहाँ